आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं 3 जनवरी 2011। सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम है जो केवल महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत की महिलाओं के लिए एक ऐसा आदर्श है जिस आदर्श ने भारत की महिलाओं का पूरा ताना बाना रच के रख दिया। आज जितनी भी महिलाएं, चाहे वो संसद में बैठी हो, चाहे विधानसभा में बैठी हो, चाहे किसी उच्च पद पर आसीन हो, गृहिणी हो या फिर काम करने वाली महिला, ये आज इसलिए उस पद पर बैठी है क्योंकि सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और महात्मा ज्योतिराव फुले इनके साथ मिलकर इस जोड़ी ने ये जो वर्णवादी परंपरा थी, ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी परंपरा थी, इसकी छाती पे विद्या का ऐसा झंडा गाड़ दिया कि इस झंडे को आसमान की ओर ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। इसी पर्व पर हम आज 2 विदुषियों से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अंबेडकर इनका आदर्श लेकर आज भी समाज में काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। हमारे साथ पहली मेहमान है विभावरी गजभिये, जो सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, गरीब महिलाओं मजलूमों के साथ काम करती है। उनके लिए भी वो स्वयं भी एक आदर्श है, नए नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देती रहती है और बहुत सारे काम हैं। चर्चा में तो पता चलेगा कि उनके क्या काम इस आदर्श को लेकर चल रहे हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हैं स्वीटी कामले, जो खुद एक ओबीसी परिवार से आती है लेकिन शादी के बाद इस अम्बेडकरी मूवमेंट के साथ जुड़ जाती है, इस बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ जाती है और आदर्श जो है सावित्रीबाई फुले और रमाबाई अंबेडकर का जब लेती है तो उनकी राह में चाहे कितने भी पत्थर आए, पत्थरों को कांटों को बाजू करते हुए वे आगे बढ़ती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सावित्रीबाई फुले की जयंती जो हम लोग मना रहे हैं उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभावरी जी, एक बड़ा आदर्श है सावित्रीबाई फुले, फिर रमाबाई अंबेडकर जी का भी नाम उसमें जुड़ता है। हम इस आदर्श को लेके चलते हैं। आप अपने क्षेत्र में जो काम करती है कैसा काम है और उस आदर्श के साथ इस काम को आप कैसे जोड़ती है? सर्वप्रथम सभी को सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सावित्रीबाई फुले इनकी वजह से आज जो भी कुछ मैं या आज की महिलाएं हैं ये हम सब हैं। हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में कदम रखा है, बहुत पुराने कुछ साल पहले नहीं रखा है। बिल्कुल 2016 से हमने इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत हमने इस उपलक्ष्य में की थी कि सावित्रीबाई फुले ने उस समय पे जब मनुवाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस समय में उन्होंने क्रांति की अपेक्षा रखी। सावित्रीबाई फुले के साथ उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले थे, बहुत ही सक्षम और बहुत ही मतलब एक समाज सुधारक हम कह सकते हैं जिन्होंने शुरुआत की। तो उनकी वजह से सावित्रीबाई फुले को भी एक बहुत अच्छा शुरुआत करने का मौका मिला। उन्होंने उनको शिक्षा दी और ये सब करते हुए उस विकट परिस्थिति में उन्होंने शुरुआत की और आज हम सभी कुछ जब हमारे पास है, सारे इक्विपमेंट्स है, सारी सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, प्लेटफॉर्म है, क्या कहेंगे वातावरण है, उस इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाएं बोलो या लोग बोलो या पुरुष बोलो, अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे अंग प्रदर्शन से लेकर अलग अलग दिशाओं में दिशा भूल कर रहे हैं। उस समय में हम चाह रहे थे कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है या अभी जो हमारे यंगस्टर्स हमारे साथ हैं उनको हम ऐसी एक दिशा भी दिखाएं कि साथ में ये चीज़ें भी आपको एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कार्यरत है। तो हम लोगों ने बुद्धिस्ट कल्चरल की शुरुआत की। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को एक सुसंस्कृत किया जाए कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से।
तो हमने शुरुआत की और ये सारा श्रेय सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तथागत भगवान बुद्ध, इनके जैसे सारे महान व्यक्तियों को इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ डाटा हमारे पास रखा है कि हम इस समाज को या इन लोगों को हम भरपूर कुछ अच्छा सुसंस्कृत करने के लिए चीज़ें दे सके। बिल्कुल। स्वीटी ताई, मैं आपके तरफ आता हूँ कि जैसे विभावरी जी ने कहा कि इस तरह का आदर्श है, सावित्रीबाई फुले को ज्योतिराव फुले जी ने इतना सपोर्ट किया। हम देख रहे हैं कि जैसे आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके जो मित्र भी है, पति भी है, आपके सहयोगी भी है, वे आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। जब वो जुड़ते हैं तब आपको काम करने की कैसी प्रेरणा मिलती है और इन आदर्शों को लेकर आप कैसे काम करते हैं? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आवाज़ इंडिया चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया आज के दिन के लिए। और सावित्रीबाई फुले जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। सबसे पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कहना चाहूँगी कि ती होती म्हणून आम्ही घडलो, ती लढली म्हणून आम्ही घडलो। तो ये जो है कि उनके साथ में जो उनके पार्टनर थे, एक उनको स्ट्रॉन्ग कपल कहा जा सकता है। तो उनका आधार लेकर मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ की शुरुआत भी काफ़ी इतनी स्मूथ नहीं थी। एक सिंपल लाइफ हम दोनों भी जी रहे थे कि पता नहीं कुछ है कि नहीं है, एम कुछ नहीं था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारे लाइफ में स्ट्रगल होना चालू हुए और कुछ लगा कि नहीं, हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और मैं एक ऐसे फैमिली से थी जहाँ पर हिंदू रीति रिवाज पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी थे। वो मैंने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर व्रत किए हैं। मुझे कहा जाता था कि सोमवार का व्रत करोगे तो अच्छा पति मिलेगा। ठीक है, वो सब करते ही है। जैसा कल्चर हमें मिलता है उसी कल्चर में हम ढल भी जाते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा पूरा कल्चर चेंज हुआ। मेरे माइंड में उस टाइम पर भी मुझे लगता था कि यहाँ मैं हिंदू रीति रिवाज कर रही हूँ, लेकिन मैं मन से नहीं करती थी क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती थी उस टाइम पर। लेकिन जब मैं इस कल्चर में आई, यहाँ पर मोंक आते थे, घर का वातावरण शांत रहता था और कुछ बड़े लोग रहते थे जो कुछ बुद्धिज़्म के बारे में बताते। तो बुद्धिज़्म के बारे में भी मैंने पहले नहीं पढ़ा था, ना बाबा साहब के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग रहा है। जो मैं सोचती हूँ ये वो चीज़ है कि नहीं, सत्य का भी एक मार्ग होता है जो तथागत भगवान बुद्ध ने हमें दिया है। तो ये जो मार्ग है वो हमें लाइफ कैसे जीना है वो सिखाता है। तो उनको आधार लेकर हम दोनों ने भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की। तो हम शुरू से ही हमारा बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनका सपोर्ट करना है क्योंकि उनका काम ऐसा है, धीरे धीरे हमने बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कआउट करना चालू किया। तो हमें काफ़ी स्ट्रगल आए क्योंकि हम जो वर्क कर रहे थे उसमें हमें हमारे कम्युनिटी के लोगों को जोड़ना था। और आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी हार्ड वर्क है, अपने लोगों को साथ में जोड़ना और बिजनेस विद इन अ कम्युनिटी। ये कैसा है, ये काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था। हम कहीं भी जाते थे तो एग्जीबिशन अटेंड करते थे, हमारे पर्सन के हम विजिटिंग कार्ड लेते थे और खुद हम डाटा एंट्री किया करते थे। तो ये स्ट्रगल उस टाइम हमारे इतना काफ़ी था। लेकिन 3-4 साल हमें पता था कि हमें 5 साल कड़ी मेहनत करनी है। और मेरे पति नहीं बोलती हूँ मैं, हमेशा अभी तक फ्रेंड्स ही कहती हूँ उन्हें। तो रत्नदीप जी जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट पार्टनर है मेरे लाइफ के लिए कि उन्होंने मुझ में एक कमी थी। मेरी जो कमी थी वो थी स्टेज डेयरिंग। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो उसके पीछे उन्हीं का हाथ है कि आज मैं कुछ बोल पाती हूँ या समाज के सामने मैं एक एग्जाम्पल पेश कर पाती हूँ। तो मैं पूरा श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगी। जिस तरह महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को एक स्तंभ जैसा आधार दिया, वही स्तंभ आधार मेरे फ्रेंड है। बिल्कुल। एक कॉमन दोनों के लिए एक सवाल है कि महिलाएं जो है परंपरागत तरीके से उनको देखा गया हमारे देश की संस्कृति में कि वो सिर्फ घर का काम कर सकती है। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी के जीवन में भी बहुत प्रसंग आए। एक प्रसंग ऐसा था कि जब उन्होंने स्कूल शुरू किया, सावित्री माई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो ज्योतिराव के जो पिता थे गोविंदराव आगरे, उन्होंने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, एक तो आप पत्नी का साथ दो या मेरे साथ रहो। क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? ऐसा कुछ इंसिडेंस आपके परिवार में हुआ कभी?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा इंसिडेंट हुआ ऐसे नहीं बोल सकते हैं जी। बट अभी भी मतलब हम बुद्धिस्ट हैं और फिर भी हिंदुओं के जो भी सो कॉल्ड चीज़ें मान्यताएं हैं, जैसे शादी हुई है तो अभी जोड़वा तो बहुत पहनते नहीं है लोग, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मंगलसूत्र तो भी चाहिए शादी। और मेरा पता नहीं क्यों, मैं शायद बाबा साहब को पढ़ी हूँ या फिर कुछ मेरे मेंटोर ऐसे हैं कि जो चरवड़ में हैं, तो उन लोगों से मैंने इतना कुछ चीज़ें लिया है कि मुझे ऐसा लगता था क्यों मंगलसूत्र ही क्यों पहनना है, महिला है तो। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, बट ये छोटी छोटी चीज़ों का विरोध करना भी आवश्यक होता है। बिल्कुल। आप ऐसा मत करो विरोध की लोगों को हर्ट हो, क्योंकि बुद्धिज़्म हम पढ़ रहे हैं तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी चीज़ें रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि आपको वो लोगों के पहले दिल जीतो और साथ में अपनी चीज़ें भी आप समझा के बताओ। मैंने हार्डली कुछ समय तक मंगलसूत्र पहना होगा, बट मैंने उसका विरोध किया मंगलसूत्र का, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी थी कि मंगलसूत्र की पैदाइश कैसे हुई है। ठीक है, जोड़ वो है, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये मान्यता है, सारे जो संकेत हैं। बट मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मेरा हर एक चीज़ का साथ दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि आपको कुछ चीज़ों को संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने फैमिली में। मैं आज भी जॉइंट फैमिली में हूँ, बट अगर आप उसको सामना नहीं करोगे, अगर आप उसको अच्छी तरीके से प्यार से नहीं आप लोगों को बता सकोगे और सीधा आप बोलोगे कि नहीं अभी मैं ये घर छोड़ के जाती हूँ और बस ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बदलाव लाने के लिए आपको घर के परिवार को भी लेके चलना है और साथ में बदलाव लाने। और फिर जैसे आपने बोला, एक एग्जाम्पल दिया है, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर नहीं आगे वाला इंसान मान रहा है तो फिर वो एक होता है कि ठीक है हम साथ में। बट मैं ये चाहती हूँ कि हर एक महिला और हर एक पुरुष, हर एक पति और हर एक पत्नी को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि दोनों का एकमेक को सहाय करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस पाना है तो। बिल्कुल स्वीटी जी, इसी प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं कि ये जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन में गोविंदराव आगरे जी, फिर बाकी भी लोग थे जो सावित्रीबाई फुले को रोक रहे थे, ऐसा कोई इंसिडेंस घर से या बाहर से आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? नहीं, घर से तो मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली में ही रहे हम लोग, लेकिन कुछ समय के बाद मेरा जो बेटा है उसकी स्कूल की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा। बट हमारी फैमिली आप लोग भी जानते हैं काफ़ी बैकग्राउंड अच्छा है, हर तरह से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। वाद विवाद हर फैमिली में होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब स्मूथ ही चलता है, और वो नहीं होगा तो लाइफ कैसे चलेगी और स्ट्रगल होना चाहिए लाइफ में। और हस्बैंड वाइफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए मैं तो थैंक्स बोलूँगी कि मेरे पार्टनर ने हर समय मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो हमेशा सत्य के मार्ग पे जाने का रहा। कुछ भी चीज़ें रही हो, मैंने झूठ का कभी सहारा नहीं लिया। और इस माध्यम से जब मैंने तथागत बुद्ध को पढ़ा, बाबा साहब आम्बेडकर जी को पढ़ा, उसके बाद कुछ चीज़ें हमने स्टार्ट की। हमने एक उपोषणशील लेना चालू किया, जिसके माध्यम से हम सामने वाले को चेंज करने के पीछे नहीं लगते हैं। बिल्कुल, हमें चेंज खुद में लाना है। ये मैंने सीखा कि लोग उंगली उठाते सामने वाले पर, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें सामने वालों को नहीं, खुद को चेंज करना पड़ता है। जब हम चेंज होते हैं तो सामने वाला खुद वो अपने आप चेंज होता है। तो लाइफ में स्ट्रगल आएगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगी इतने ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब रही होगी। तो आती है, परिस्थितियाँ ख़राब भी होती है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत हम में आ जाती है धीरे धीरे। बिल्कुल, हम अब आधुनिक युग में हैं, हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। एक इंसिडेंस है, जैसे हम हिंदू मैथोलॉजी या मानसिकता के बारे में सोचते हैं, ये मानसिकता सिर्फ किसी एक धर्म में नहीं है, ये पुरुष और स्त्री, इसमें जो अहंकार की भावना है या फिर समानता की भावना नहीं है, इससे ऐसी एक घटना सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले इनके जीवन में आती है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो फ्रीडम है उस पर मैं कटाक्ष डालना चाहता हूँ। वो घटना ऐसी है कि बहुत साल तक सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले इनको कोई संतान नहीं हो रही है, और तब सावित्रीबाई फुले कहती है महात्मा फुले जी से कि मैं आपको ये सुख नहीं दे पा रही हूँ, आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं,
वो मर्यादा पुरुषोत्तम हमें ज्योतिराव फुले में दिखता है। वो सावित्रीबाई से कहते हैं कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अगर बच्चा चाहिए तो आप दूसरी शादी कर। ये जो विचार है आज, ये विचार इस आधुनिक युग में, विभावरी जी मैं आपको पूछूंगा, कितने संयुक्तिक है? बहुत ही ज्यादा मतलब कारगर है ये इसको विचार। 150 से ज्यादा वर्ष हुए इस विचार को। वही तो मैं वही बोल रही थी कि जैसे उस समय मनुवाद जो चल रहा था, जब वो बोलते थे कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सारे है ताड़न के अधिकारी, तो उस समय पे महात्मा ज्योतिराव फुले के दिमाग में ये विचार आना, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है और आज के पुरुष वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। तो ये ऐसे विचार आने ही चाहिए, मतलब आना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं एकदम से बोल देती है या फिर ऐसे विचार कर लेती है, बट पुरुषों के दिमाग में ऐसे विचार आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सीख है, ऐसा मैं मानती हूँ। बाबा साहब ने इसी घटना से शायद प्रेरित होकर महिलाओं के लिए बहुत स्वतंत्रता से संविधान में ये सारे कलम लिखे हैं। इस आधुनिक भारत में ये जो विचार है जो महात्मा फुले से निकलता है और बाबा साहब उसको संविधान में डालते हैं, ये कितना उपयुक्त लगता है आपको? काफ़ी उपयुक्त है। अगर देखा जाए तो हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग अभी भी इस चीज़ को मानते, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मैंने खुद ने देखे हैं कि अगर बच्चा नहीं होता है तो वो पुरुष दूसरी मैरिज भी करता है। तो उस समय पर ज्योतिराव फुले जी ने जो निर्णय लिया था, उनको मानकर अगर आज के पुरुष उस मार्ग पर चले तो ये आज आने वाली जो जनरेशन है उनको एक सीख मिलेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर अपने बारे में पढ़ रही है या पुराने विचार जो है, क्योंकि उनको बराबर गाइडलाइन ही नहीं दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये गाइडलाइन हमें घर से ही मिलना चाहिए। घर में जो पति पत्नी का जो बॉन्डिंग होता है उसमें अगर सामंजस्य दिखता है, तभी हमारा जो बेटा है या बेटी है वो हमसे कुछ सीखते हैं कि नहीं, हमें लाइफ इस तरह से नहीं जीनी है, हमें कुछ भी रहे हमारा हाथ नहीं छूटना चाहिए। या शादी जो बोलते हैं, क्यों पुरुषों को ये अधिकार है कि बीवी अगर मर जाती है तो पुरुष ही शादी कर पाता है? क्यों स्त्री को अधिकार होने के बावजूद भी वो एक समाज के डर से वो निर्णय ही नहीं ले पाती है कि मुझे कुछ करना है आगे? एक बच्चा हो जाने के बाद वो क्या समझती है कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अगर उसने दूसरी शादी की तो उसको समाज से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। और ये चल रहा है, आज भी कुछ चेंजेस होने बाकी है और इसके ऊपर हमें काफ़ी कुछ कार्य करना बाकी है। तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, लेकिन समाज का जो हम कहते हैं डेवलपमेंट, एजुकेट तो हो रहे हैं, बट जो मेंटेलिटी चेंज होना चाहिए पुरुष प्रधान देश की, पुरुष प्रधान देश नहीं, बाबा साहब ने कहा था इक्वेलिटी, तो वो इक्वेलिटी लाना बहुत ज़रूरी है आज की कंडीशन में। बिल्कुल, जैसे कि एजुकेशन, आज बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इमेजिन करिए, तब अगर महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल नहीं खोली होती, उनके एजुकेशन के दरवाजे नहीं खुले होते, तो आज जो स्थिति यहाँ की महिलाओं की है वो कैसे होती? थोड़ा आप इस पर इमेजिन करिए। इमेजिन तो वही कर सकते हैं कि आज तो हम खुद ही यहाँ पे नहीं हुए रहते। हम लोगों को जो भी सोच जो हमारी है, जैसे बोलते हैं, सावित्री माई ने बोला था कि किताबें जो है ये हमारे सोच विचारों को चालना देने के लिए, ये विद्या जो है यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो एकदम सही बात है। अगर हमारे विचारों को चालना नहीं मिलेगी तो हम क्या बोल पाएंगे? आप क्या पूछ रहे हैं, हम वही करे रहते कि हमको व्रत करना है, इसका व्रत करना है, इसका उपवास करना है, इसी में ही हमारी ज़िंदगी बसर होती थी और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। बिल्कुल, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी व्रत की बात आई, आप तो उसी परंपरा से आई है जहाँ व्रत है, बहुत सारे उसको फास्ट है, इसके लिए उसके लिए हर दिन का अपना महत्व है। आज भी हम देखते हैं कि जो महिलाएं चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी से आती है या हिंदू कम्युनिटी से आती है, आज भी इसी जंजीरों में अटकी है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे बुरी हालत उन्हीं लोगों की है जो आज भी उन कर्मकांडों में फंसे हुए हैं। मैं आवाज़ चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आज की जो महिलाएं हैं वो 21वीं सदी में जी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इन बेड़ियों को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं जिस कंडीशन से आई हूँ तो मुझे भी छूटने में
मुझे लगता मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत जब तक नहीं होगी, एक पहल जब तक नहीं होगी, तब तक हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि आगे का लाइफ क्या है और हम लाइफ किस तरह से जीना चाहिए। तो उन्हें मेन जो है गाइडलाइन ही नहीं है। तो हमें ऐसी स्त्रियों को समझाने की ज़रूरत है जो आज भी इन रूढ़िवादी परंपराओं को अपने साथ में लेकर चल रही है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे अपनी महिलाएं कहे या जो भी कहे, हर किसी के गले में मंगलसूत्र दिखता है, लेकिन ये तो मैंने बहुत सालों पहले सब छोड़ दिया। आज अगर हमें कुछ चीज़ें छोड़ने का कहा गया है तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। हमें बेड़ियों को, बाबा साहब को हम आइडल मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, हमारे पिता मानते हैं, तो क्या हम अपने बाबा साहब को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ बोलते हैं, तो हमारे भाषणों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे एक्शन में होना चाहिए कि नहीं, बाबा साहब ने कहा है कि ये जंजीर नहीं होना, माथे में सिंदूर नहीं होना, बिछोड़ी नहीं होना, तो क्यों हम इसको टांगे फिर रहे हैं? क्या सिर्फ ये प्रतीक हमारे ही पास होना चाहिए? क्या पुरुषों को नहीं उसका पता होना चाहिए कि वो सामने वाला आदमी शादीशुदा है? सिर्फ स्त्रियों को मंगलसूत्र से पहचाना जाता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है? कुछ ऐसा बंधन है? नहीं। तो आज की जो पीढ़ी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नहीं, इन जंजीरों को आप तोड़िए। अगर आप समाज के डर से सोच रहे हैं कि ये समाज क्या कहेगा, तो शुरुआत तो आपको ही करनी है। कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं आएगा कि आओ हम तुम्हें चेंज करते, चेंज खुद को ही करना पड़ता है। आखिरी दौर में हम इस चर्चा के, विभावरी जी, जो काम अभी आप कर रही है वो किस प्रकार से नए लोगों को सामने लाने का जो काम है, हाँ वो कैसे चल रहा है? हमने शुरुआत इससे की थी कि हम कुछ लेखिकाएं हम लोगों ने साथ में, फीमेल लेखिकाएं फ़िलहाल हमारे साथ हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो अपने महान पुरुष हैं उन सभी की स्टडी करके हम लोग कंटेंट्स लिखते हैं, टॉपिक एक क्रिएट करते हैं कि इस पे हमको काम करना है। उसको अच्छे से पढ़ के उसको लिखा जाता है, और लिखने के बाद ये सोचा जाता है कि कैरेक्टर्स ढूंढते हैं हम इसमें यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे यंग बच्चे आके, कोई बच्चे ऑडिशन दे के आते हैं या कुछ स्व इच्छुक आते हैं, और उनको हम किस कैरेक्टर में हम उनको ढाला जाए, वो कैरेक्टर हम उनको देते हैं, और एक क्या कहते हैं उसको, प्ले स्किट तैयार करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की गाथाएं हैं, गाथाओं को हम लोग स्वरबद्ध करते हैं, स्वरबद्ध करके उसके ऊपर नृत्य पेश किया जाता है। बट नृत्य को भी कुछ जो विशेषज्ञ है वो लोग उनको कोरियोग्राफ करते हैं, सो दैट हम लोग मुद्राएं की स्टडी करके वो जो गाथाएं हैं उसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा और उसका क्या अर्थ निकलेगा, उस हिसाब से ही वो नृत्य को पेश करते हैं। तो ये सारे माध्यम थोड़े इजी हो जाते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे बुद्ध भगवान के गाने पे मूर्तियां दिखाई जाती है या रैली दिखाई जाती है, तो हम ऐसा ना करते हुए बुद्ध विहारों में क्या होना चाहिए, वो एक्टिविटी हमने पूरे गाने में दिखाई है कि विहार यानी विचारों का विहार जिसमें हो, ऐसा विहार होना चाहिए जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने करनी चाहिए वो हम लोगों ने वो सारे उसमें दिखाने की कोशिश की। बुद्ध गया में हम जाते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग होती है। इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग में करीबन 18 से 20 कंट्री के लोग आते हैं। उसमें वो लोग बोलते हैं कि हमको आप बुद्ध भगवान से ही रिलेटेड चीज़ें आप हमें दीजिए। उसमें भी बहुत स्टडी होती है सर, उसमें हमको तथागत की जीवन शैली को भी दिखाना होता है, हर साल नया दिखाना है, तो आप हर साल रिपीट नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़ों को स्किट के माध्यम से, गानों के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से हम कैसा प्रेजेंट करें, उसके साथ साथ संचलन में हम ऐसी कौन सी बातें लाएं कि जो हम उस माध्यम से नहीं कर सकते, और संचलन से हम लोगों का क्या कहते हैं मार्गदर्शन कर सकते हैं, या उनके कुछ एडिशनल उनके विचार में हम कुछ चीज़ें ला सकते हैं कि जिसे हम खुद में कुछ बदलाव ला सके या कुछ अच्छी चीज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम अभी कर ही रहे हैं। अभी
इसी साल मतलब नए साल में हम लोग डांस क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसका एकमेव उद्देश्य ये है कि वहाँ पे हम लोग यंगस्टर्स बोलो या ऐसे कुछ लोग जैसे गरीब लोग भी आते हैं इसमें, तो उनको बहुत ही नॉमिनल फ़ीस देके और बाकी के लोगों को मतलब कमर्शियल भी रहें, क्लासेस भी चले और गरीब लोगों को एकदम नॉमिनल फ़ीस देके क्लासेस में लाके हम जो हमारा इवेंट है इसको हम कैसे उनको भी इन्वॉल्व कर सके और उस माध्यम से और कैसे हम यंगस्टर्स तक हमारा जो बुद्ध का, बाबा साहब का, महान लोगों का जो विचार है वो पहुंचा सके, इसकी कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल स्वीटी जी, जैसे कि आप काम कर रही है, ये आखिरी सवाल है आपको भी। बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप काम करती है, तो महिलाओं के लिए क्या खास आपने योजनाएं उसमें रखी है? सबसे पहले महिलाएं तो बाहर निकलने से ही कतराती है। जहाँ तक मैंने देखा है, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, हर मीटिंग्स में सबसे पहले तो शुरुआत मुझे ही करनी थी कि हर मीटिंग में मुझे प्रेजेंट रहना ज़रूरी था। और ये ऑब्जर्वेशन था मेरा अभी तक का कि महिलाएं जब शाम हो जाती है तो घर से बाहर नहीं निकल पाती है। तब बड़ा बैड फीलिंग आता है कि क्या एक पुरुष महिला को इतना भी अधिकार नहीं देता कि चलो आज तुम्हारी मीटिंग है, आज का खाना मैं बना लेता हूँ। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि सपोर्ट सिस्टम कहाँ से शुरू होना चाहिए। तो पुरुष प्रधान देश वो नहीं होना चाहिए, स्त्री प्रधान भी कभी होना चाहिए ना। इक्वेलिटी तो हम बोलते हैं, लेकिन स्त्रियों को जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहे हैं आज की डेट में। तो देखा जाए तो मेरा जो अभी काम है, अभी तक मैंने देखा स्त्रियों को मैंने काफ़ी लेवल पर हमने हेल्प भी किया है। कई लोगों को बिजनेस लेवल पर हमने गाइडलाइन किया। उन्हें कुछ स्लम एरिया में रहती थी कुछ लेडीज़, उनका सिलाई का काम था, उनको एक बाहर एरिया में एक अच्छा बुटीक उसने ओपन किया है और काफ़ी अच्छे इसमें उसका बिजनेस भी रन हो रहा है। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जो भी बचत गट की महिलाएं हैं, उनके मीटिंग्स होते हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि आप किस प्रकार से एक छोटे लेवल पे घर से ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि पैसा होने के बाद ही हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर लेडी में एक टैलेंट होता है कि जो उनकी हॉबी होती है या जो उनकी कमजोरी होती है, अगर उसी को हम ढाल बना ले तो उसी के दम पर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो शायद मेरी भी जो कमजोरी थी, मैंने भी उसे ही ढाल बनाया और उस कदम को मैं आगे लेकर चल रही। और महिलाओं के लिए लास्ट ईयर जो था काफ़ी बुरा गया, लेकिन उस पीरियड में भी हमने काफ़ी कुछ वर्क किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो नया साल चालू हुआ है, इसमें मुझे काफ़ी वर्क करना है वुमेन्स के लिए, और चाहूँगी कि आने वाली महिलाएं भी मेरे साथ जुड़े। और हो सकता है कि हमारी जो जनरेशन है उन्हें सरकारी नौकरियों के तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करना चाहूँगी कि बिज़नेस अगर हम करते हैं तो हम खुद के राजा होते हैं और खुद का बॉस बनना बहुत ज़रूरी है। खुद का बॉस बनना बहुत जरूरी, खुद का बॉस बनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दोनों महिलाएं जो एक आदर्श को लेकर काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ने वक्त निकाला और आवाज़ इंडिया टीवी को वक्त दिया और सावित्रीबाई फुले को नमन करने के लिए आज वक्त निकाला। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला है जिनके विचार तब भी क्रांतिकारी थे। वो खुद कविता लिखती थी। हम उन्हें आज आदरांजलि देंगे, नमन। उनकी एक कविता पढ़ते हैं जो इस तरह से है, जो मराठी में है। तयास मानव म्हणावे काय, ज्ञान नाही विद्या नाही ते घेण्याची गोडी नाही, बुद्धी असूनही चालत नाही, तयास मानव म्हणायचे काय। दे रे हरी पलंगावरी, पशुही ऐसे बोलत नाही, विचार ना आचार नाही, तयास मानव म्हणायचे काय। पोते घरात कामी नाही, तयांच्या खाणीसाठीही, न करीतो उद्योग काही, तयास मानव म्हणावे का। सहानुभूती मिळत नाही, मदत न मिळे कोणाचीही, पर्वा न करी कशाच्याही, तयास मानव म्हणावे काय। दुसऱ्यास मदत नाही, सेवा त्याग दया माया नाही, जयापाशी सद्गुण नाही, तयास मानव म्हणायचे का। ज्योतिष्य रमतो समुद्र कही, स्वर्ग नरकाच्या कल्पनेतही, पशुत नाही त्या जो पाही, तयास मानव म्हणावे काय। बाईल काम करीत राही, ऐतोबा हा खात राही, पशु पक्षात ऐसे नाही, तयास मानव म्हणावे का। पशु पक्षी माकड माणूसही, जन्म मृत्यू सर्व नाही, ज्याचे ज्ञान जराही नाही, तयास मानव म्हणायचे काय। तो ऐसी क्रांतिकारी कविता उस काल में भी सावित्रीबाई फुले इन्होंने लिखी। आप दोनों स्टूडियो में यहाँ मौजूद रहे। विभावरी जी, आपका बहुत बहुत आभार। स्वीटी ताई, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।